अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। LRS और BRS स्कीम पर तेलंगाना हाईकोर्ट की अहम हिदायत। कोरोना वैक्सीन शराबियों को झटका। उस्ताद शायर रहमान जामी का सानह इर्तिहाल, उर्दू दुनिया का बड़ा नुकसान। और सदर बनते ही मुस्लिम ट्रैवल बैन को ख़त्म कर सकते हैं जो बाइडन, WHO में फिर होगी एंट्री। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने LRS और BRS पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत को अहम हिदायत जारी की हैं। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि वो इस वक्त तक आवाम को उन स्कीमों पर अमल दरामद करने के सिलसिले में कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई नहीं करे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट LRS और BRS पर फैसला नहीं करती है। रियासती हुकूमत ने BRS स्कीम सन 2016 में मुतारफ़ की थी। हाल ही में LRS के मुतारफ़ करते हुए दरखास्तें हासिल की। उन दोनों के खिलाफ हाईकोर्ट में मफाद आमा का मुकदमा दायर किया गया। आज हाईकोर्ट में उस पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को बताया कि LRS स्कीम की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। AG ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम रियासतों को 8 हफ्तों में वजाहत देने की हिदायत दी है। इस मौके पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुमा कोहली ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हाईकोर्ट और दरख्वास्त गुजारों को पेश करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद ही हाईकोर्ट में इस केस की समाअत होगी। कोरोना का टीका लेने वालों को माहिरीन कम से कम 45 दिन शराब से दूर रहने का मशवरा दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि शराब नोशी से जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत में कमी आती है। नेशनल कोविड टास्क फोर्स के सदर नशीन सुदर्शन ने कहा है कि वैक्सीन के मुकम्मल फ़वाइद के लिए शराब से दूरी ज़रूरी है। अभी तक टीका लेने वालों के लिए 45 दिन तक शराब ना पीना सूदमंद रहेगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 267 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,92,395 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,583 हो गई है। GHMC के हदूद में 55 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 8, कुत्तागुड़म में 8, जगतियाल में 7, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 7, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 20, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 4, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 10, मेदक में 6, मलकाजगिरी में 18, मुलगू में 0, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडे में 9, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 4, पेद्दापल्ली में 8, सिरिसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 9, सिद्दीपेट में 8, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 10, भोनगिर में 4 केसेस दर्ज हुए हैं। उस्ताद शायर रहमान जामी का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 87 साल थी। उनका शुमार हैदराबाद के बुजुर्ग शोरा में होता था। उनका नाम अब्दुर रहमान तखल्लुस जामी और खलमी नाम रहमान जामी है। वो 8 अक्टूबर सन 1934 को ज़िले महबूबनगर में पैदा हुए। वो कसीरुत तसानीफ शायर की हैसियत से भी शोहरत रखते थे। अब तक उनके 12 शेरी मजमुए ज़ेवर तबा से आरास्ता होकर मंजर आम पर आ चुके हैं और उन सब पर इनामात व एजाज़ात नवाजे गए। वो मुख्तलिफ अंजुमनों से भी वाबस्ता रहे और उनकी हरकियाती शख्सियत से अहले उर्दू ने भरपूर इस्तिफादा किया। मरकज़ी हुकूमत ने IPS कामयाब ओहदेदारों के लिए रियासतों के कैडर्स का अलाटमेंट किया है। उन अहकाम के मुताबिक तेलंगाना को 4 IPS ओहदेदार और आंध्र प्रदेश को 3 ओहदेदार अलाट किए गए हैं। कल शब कैडर के अलाटमेंट के अहकाम जारी किए गए। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रत्युष पंकज, तेलंगाना के S संक्रेत, महाराष्ट्र के कांतिलाल सुभाष और उत्तर प्रदेश के अंकित कुमार संखवार को तेलंगाना कैडर अलाट किया गया है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 IPS ओहदेदारों का कैडर अलाटमेंट दीगर रियासतों के लिए किया गया है। MV सत्यसाई कार्तिक को महाराष्ट्र, शीतल कुमार को असम और स्मृतिक को छत्तीसगढ़ कैडर अलाट किया गया है। ऐसा लगता है कि देही इलाकों के मुसलमानों बिलखुसूस बच्चों में दीनी तालीमात से दूरी ने उन्हें मुशरिकाना अमल को अंजाम देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है। मामूली बात पर खुदकुशी कर लेने का रुझान अब मुस्लिम माशरे में भी आम होता जा रहा है। इस सिलसिले में उलमा और दानिश्वरों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे ही अफसोसनाक वाक़े में एक मुस्लिम लड़की ने शादी की तकरीब में ना ले जाने पर मायूस होकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निर्मल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खानापुर मंडल के सोरजापुर गाँव के रहने वाले शेख इमाम अपनी बीवी के साथ अपने एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत करने निजामाबाद जिले के मोरताड़ मंडल के एक गांव रवाना हुए थे। 15 साल लड़की समीरा ने भी शादी की तकरीब में जाने की जिद कर रही थी, लेकिन शेख इमाम ने समीरा को घर में तन्हा छोड़कर चले गए। दूसरे दिन जब शेख इमाम घर वापस हुए तो उन्होंने समीरा को फैन से लटकते हुए पाया। समीरा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। बताया जाता है कि समीरा जगतियाल के माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा थी।
तेलंगाना के जिले निर्मल में एक 42 साला हेल्थ वर्कर की कोरोना का टीका लेने के चंद घंटों बाद मौत हो गई। बताया गया है कि 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर विठल ने मंगल को दोपहर कुंटाला प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना का टीका लिया था और रात में विठल ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि 20 जनवरी की सुबह तकरीबन 2:30 बजे उसके सीने में दर्द पैदा हुआ था और सुबह 5:30 बजे उसे निर्मल जिला हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मौत का वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि पोस्टमार्टम में इस बात का पता चला कि विठल की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जिले करीमनगर के हुजूराबाद के रहने वाले 29 साला निखिल राव की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद के विद्यानगर कॉलोनी के जगन मोहन राव का अकलौता बेटा 29 साला निखिल राव MS की तालीम के लिए अमेरिका गया हुआ था, जहां तालीम की तकमील के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। उसके वालिदैन ने उससे बार बार ख्वाहिश की थी कि वो अपने आबाई मकाम वापस आ जाए, ताहम वो बाज़ वजूहात के बास वापस नहीं आ सका। इसी दौरान 17 जनवरी को उसकी सेहत ख़राब हो गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। अमेरिका में मौजूद रिश्तेदारों के जरिए बेटे की मौत की इत्तला उसके वालिदैन को मिली, जिसकी वजह से वो सदमे से दो चार हो गए। उसके गमज़दा वालिदैन ने कहा कि वो चाहते थे कि अमेरिका से वापसी पर उसकी शादी की जाए। दिल दहला देने वाले वाक़े में एक बाप ने हालत नशे में नौज़ायदा को छीनकर उसे हलाक कर दिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बाल रेड्डी और लक्ष्मी दोनों यतीम हैं, जो प्लास्टिक के पेपर्स और बोतलों को चुनकर ज़िंदगी गुजारा करते हैं और एक साथ रहते थे। इसी दौरान लक्ष्मी हामिला हो गई। उसने 2 माह पहले लड़की को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद वो घर पर ही आराम करती थी और बाल रेड्डी काम पर जाता था। कल शब हालत नशे में बाल रेड्डी घर पहुँचा और उसने लक्ष्मी के पास से नौज़ायदा को छीन लिया और दूध का डिब्बा उसके मुंह पर रखकर उसको दबा दिया, जिसके नतीजे में दम घुटने की वजह से उस नौज़ायदा की मौत हो गई। असम में शहरियत कानून के खिलाफ ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का मुजाहरा जारी है। आइंदा दिनों में एहतजाज में शिद्दत आ सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह 24 जनवरी को आसाम का दौरा करेंगे। आंसू कारकुनान 22 जनवरी को टार्च रैली निकालेंगे। उसके बाद 23 और 24 जनवरी को काला बिल्ला और झंडा लहराएंगे। बस कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका के 46वें सदर बन जाएंगे जो बाइडन। माना जा रहा है कि सदर बनते ही वो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के कई फैसलों को फौरन पलट देंगे। ऐसा वो अपने इंतखाबी तशहीर के दौरान भी कहते रहे हैं। खबरों के मुताबिक वो पहले दिन ही ट्रंप इंतजामिया के जरिए मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर नाफिज ट्रैवल पाबंदी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका मैक्सिको के दरमियान बॉर्डर वाल कंस्ट्रक्शन को बंद करने का आर्डर भी जो बाइडन इंतजामिया के जरिए दिया जा सकता है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के जरिए आलमी सेहत तंजीम WHO से हटने के फैसले को भी जो बाइडन फौरन बदलेंगे। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2020 में आलमी सेहत तंजीम से अमेरिका के अलग होने का ऐलान कर दिया था। चीन पर हमला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ने WHO को गुमराह किया है। चीन ने हमेशा चीज़ों को छुपाया है। कोरोना पर चीन को जवाब देना ही होगा, पूरी दुनिया के सामने जवाब देना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है, इसलिए आलमी सेहत तंजीम से अपना नाता तोड़ रहे हैं। उसके बाद जुलाई महीने में अमेरिका ऑफिशियल तौर पर WHO से अलग हो गया था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। LRS और BRS स्कीम पर तेलंगाना हाईकोर्ट की अहम हिदायत। कोरोना वैक्सीन शराबियों को झटका। उस्ताद शायर रहमान जामी का सानह इर्तिहाल, उर्दू दुनिया का बड़ा नुकसान। और सदर बनते ही मुस्लिम ट्रैवल बैन को ख़त्म कर सकते हैं जो बाइडन, WHO में फिर होगी एंट्री। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।